तो पंच अग्नि अखाड़े के स्नान के पहले आवाहन अखाड़े ने अमृत स्नान किया और वो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पंच अग्नि अखाड़े का स्नान शुरू हो चुका है। सबसे पहले स्नान 6:15 पर अमृत स्नान हुआ था। पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संतों ने वो स्नान किया और अब बारी है पंच अग्नि अखाड़े की। स्नान के पहले आवाहन अखाड़े ने अमृत स्नान किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंच निर्मोही अग्नि अखाड़े की। और पहला स्नान 6:15 पर शुरू हुआ। बारी बारी से स्नान किए जा रहे हैं और सबसे पहले आज जो आकर्षण का केंद्र बने हुए थे नागा साधु, उनको देखने के लिए ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत सुबह से ही हो चुकी है और जो संख्या है स्नान की वो करोड़ों में पहुंच गई है। अभी तक कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पंच अग्नि अखाड़े के स्नान के पहले आवाहन अखाड़े ने अमृत स्नान किया, ये उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लेकर हजारों साधु यहाँ पर स्नान के लिए निकले हैं। तो घाट पर मौजूद लाखों श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत भी किया और अलग तरीके से अलग अलग नारों की गूंज भी उठी हुई है। तो आवाहन अखाड़े के साथ ही जूना अखाड़े ने भी अमृत स्नान में हिस्सा लिया। ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जूना अखाड़े में स्नान की तस्वीरें। और कहा जाता है कि शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा माना जाता है, जिसके लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं और इनमें से अधिकतर साधु नागा साधु हैं। तो ये तस्वीरें आप जूना अखाड़े की देख रहे हैं। अमृत स्नान में उन्होंने हिस्सा लिया और जूना अखाड़ा क्योंकि सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, उनसे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार महंत भी इनमें होते हैं। और वर्तमान में इस अखाड़े के अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज हैं। जूना अखाड़े की स्थापना की बात की जाए तो स्थापना उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पहला मठ स्थापित किया गया था और इसे भैरव अखाड़ा भी कहा जाता है। और इनका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है और हरिद्वार के माया मंदिर के पास इनका आश्रम भी है। तो जूना अखाड़ा शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में सबसे बड़ा माना जाता है। तस्वीरें आप जूना अखाड़े के स्नान की देख रहे हैं। आवाहन अखाड़े के साथ ही जूना अखाड़े ने भी अमृत स्नान किया। तो सुबह का पहला स्नान जो 6:15 पर हुआ था और उसके बाद अब धीरे धीरे प्रक्रिया चलती जा रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग अखाड़ों के स्नान हो रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज की जूना अखाड़े का जो स्नान है, अमृत स्नान में हिस्सा लिया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथों में तलवार, त्रिशूल और जयकारे की भी गूंज है। हर हर महादेव के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान के पावन अवसर पर लाखों साधु संतों और श्रद्धालुओं ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। और आज जो सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा आपको बताएं, संगम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के पहले ही दिन 1 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया और इसी क्रम में आज दूसरे दिन अखाड़ों के द्वारा अमृत स्नान किया जा रहा है। आज ठंड भी काफी ज्यादा है, कड़ाके की ठंड है। आस्था का सैलाब फिर भी उमड़ा हुआ है। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज नजर आ रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जूना अखाड़े की हैं। महाकुंभ से सीधी लाइव तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर सुबह से ही दिखा रहे हैं। महाकवरेज हमारी लगातार जारी है और अब आवाहन अखाड़े के साथ ही जूना अखाड़े ने भी अमृत स्नान में हिस्सा लिया है। और ये तस्वीरें अब निरंजनी अखाड़े की हैं। निरंजनी अखाड़े के स्नान के लिए भी अब अमृत स्नान में उन्होंने भी हिस्सा ले लिया है। तो अलग अलग समय दिया गया है स्नान करने के लिए अलग अलग अखाड़ों को। और सुबह 6:15 पर सबसे पहले अमृत स्नान किया गया। नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू, उनका जो वेशभूषा थी वो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती हुई नजर आई और श्रद्धालुओं ने उनका जोरों शोरों से स्वागत भी किया
और काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे सिर्फ उनको देखने के लिए। उनके बाद आम लोगों ने भी स्नान अभी आम लोग करेंगे। तो महाकुंभ में अमृत स्नान के रंग अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लिए और साधुओं के हाथ में तलवार त्रिशूल नजर आ रहे हैं और अपनी वेशभूषा के साथ लोगों को आकर्षित करते हुए साधु नजर आ रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के स्नान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने अमृत स्नान किया। और महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की ये तस्वीरें, सबसे पहले उन्होंने स्नान किया। सुबह सुबह स्नान किया गया था, अमृत स्नान। और महानिर्वाणी अखाड़े के अमृत स्नान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6:15 पर पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संतों ने स्नान किया। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान शुरू हुआ महानिर्वाणी अखाड़े के साथ। महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान के पावन अवसर पर लाखों साधु संतों और श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, साधुओं ने भभूत लगा रखी है, हाथों में त्रिशूल ले रखे हैं, भगवा झंडा ले रखा है। और ये तस्वीरें महाकुंभ के अमृत स्नान के रंग को साफ तरीके से जाहिर करती हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की ये तस्वीरें हैं। ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन ठंड का असर आस्था पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुबह 6:15 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा। सुबह से ही चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज सुनाई दे रही थी। साधुओं के ऊपर भभूत दिखाई दे रही है और महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की ये तस्वीरें हैं। 2025 का महाकुंभ का पहला अमृत स्नान और आज मकर संक्रांति भी है। इसके शुभ अवसर पर पहला स्नान हुआ तो आज का दिन और ज्यादा खास हो जाता है। और इस अमृत स्नान पर करीब 3 करोड़ भक्त संगम तट पर डुबकी भी लगाएंगे। अभी तक जो आंकड़ा पहुंच चुका है वो 1 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में अलग अलग चीजें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, चाहे वो साधु संत हो या फिर वहां की सजावट हो। ऐसे ही त्रिवेणी में तैरते कॉटेज भी जो हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उसकी खासियत भी काफी ज्यादा दर्शकों को अपनी तरफ लुभा रही है। जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनको काफी ज्यादा लुभा रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की तस्वीरें हैं, जिन्होंने सबसे पहले सुबह सुबह स्नान किया। तो महाकुंभ अमृत स्नान के रंग अलग अलग अखाड़ों में नजर आ रहे हैं। अखाड़ों में जब साधु संत स्नान के लिए पहुंच रहे थे, अखाड़ों से निकले, तो उसके बाद लोगों ने भी, यानी कि श्रद्धालुओं ने भी वहां पर हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और जयकारों की गूंज भी वहां पर सुनाई दी। सुबह 10 बजे तक संगम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और कहा जा रहा है करीब 3 करोड़ भक्त संगम तट पर डुबकी लगाएंगे।